राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं हूँ निशा। आर्यनी निशा ब्लॉग से आपका स्वागत करती हूँ। पर ये नहीं पूछूंगी कि आप कैसे हैं या मैं कैसी हूँ। मुझे नहीं जानना और नहीं बताना। क्या आपको पता है कि देश में क्या हो गया? मैं मोदी साहब की बात नहीं कर रही हूँ। जो मोदी साहब ने कहा है या नहीं कहा, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मेरी जो वो बात जो मेरी रूह कपा दी, मेरी आत्मा को कपा दिया, मेरे रोम रोम खड़े कर दिए, मेरे खून में उबाल आ गया, खून खोल रहा है मेरा इस बात को जानकर। क्या आपका नहीं खोला? देश की 2 बेटियों को मार डाला बड़ी बेरहमी से, सिर्फ एक लालच के कारण। क्यों भाई? क्या कमी थी आपके परिवार में? आप तो बहुत हाई प्रोफाइल लोग थे। मैं बात करूंगी तीशा शर्मा जो भोपाल की है। इतने हाई प्रोफाइल लोगों परिवार में उसकी शादी हुई है। सास रिटायर्ड जज, पति की भी अच्छी खासी नौकरी है, वो खुद फिल्मों में काम कर चुकी है, मॉडल रह चुकी है। उसकी शादी इतने अच्छे परिवार में हुई और सिर्फ एक लालच के कारण उसको मार डाला। उसकी प्रेगनेंसी गिराई गई। मरने के बाद भी लोगों को चैन नहीं आया, उसके ससुराल वालों को। तो उस पर लांछन लगाना शुरू कर दिया कि ड्रग्स लेती थी वगैरह वगैरह। क्यों भाई? क्या चीज़ की कमी थी? और उसके माँ बाप बोलते हैं मेरी बेटी बहुत सुंदर थी, सुशील थी। किसने कहा था सुंदर और सुशील बनाने के लिए? आज का ज़माना वो नहीं है। आज का ज़माना ये है कि अपनी बेटियों को गाली सिखाओ और ये समझाओ कि बेटा जहाँ शादी कर रहे हैं आपकी, अगर वहाँ छोटी सी भी बात हो जाए तो हमें बताना। वो ज़माना गया जब कहते थे बड़े लोग, ससुराल की बात ससुराल में, पियर की बात पियर में। जब बेटी तेरे को अगर परेशानी हो ना, तो ये बात याद मत रखना, मुझे फ़ोन करना, मैं आऊँगा तुझे लेने। पर नहीं, लोग समझाते हैं कि बेटा समाज क्या कहेगा, अभी तो मेरे शादी का कर्जा भी नहीं उतरा है, 4 लोग क्या कहेंगे, दूर की बुआ, मौसी, फुप्पी क्या कहेगी। इन सब के डर के कारण बेटी को कह देते हैं ये तो शादी है, हर परिवार में होता है, हर शादी में ऐसा होता है, थोड़ा तो सहना पड़ता है। क्यों सहना पड़ता है? अब गई ना आपकी बेटी, उससे पहले ही उसको ले आते। जब उसको रोटी बनाने के लिए आप बेलन हाथ में देते हो ना, झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू हाथ में देते हो, उसी झाड़ू और बेलन से उसकी रक्षा करना क्यों नहीं सिखाया उसको? एक छोटी सी पेन की नोक से भी हम किसी को मार सकते हैं, तो बेलन और झाड़ू तो बहुत अच्छा हथियार है महिलाओं का। किचन में कितने हथियार नहीं होते। बेटी को एक बार बोल के तो देखते कि बेटी अगर तेरे पे एक हाथ उठाए तो तू 4 उठाना, तेरा बाप तेरे पीछे खड़ा है। क्यों नहीं बोलते? किसका डर है? और, और दूसरी दीपिका नागर जो अपने नोएडा की है, फंदे से लटका दिया एक गाड़ी के लिए। जबकि दीपिका नागर के पिताजी ने शादी में दहेज में एक गाड़ी दी थी, फिर भी दूसरी गाड़ी की मांग करी। क्यों? पहली वाली गाड़ी में बैठा नहीं जा रहा था? फिर हमारे शरीर के साथ साथ वो भी पंचर हो गई थी। शर्म करो रे शर्म, दहेज के लोभियों, भीख मंगो। कब तक मांगते रहोगे? डूब मरो कहीं झक के। सही में बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, बहुत गुस्सा आ रहा है कि भर भर के गालियां निकालूं और उन आदमियों उनको सबको बीच चौराहे पे खड़ा करके मारूं। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। सही में कैसे लोग हैं, इतने पैसा कमाने के बाद भी इतना लालच। और ये गलती के जहाँ लड़की ब्याई है उस परिवार ससुराल की नहीं है, पियर की भी होती है।
तो इतना आपकी बेटी की शादी में इतना देने की ज़रूरत कहाँ थी? इतना दिया ना, तभी आगे वाले का वापस दोबारा मुँह खुला। आप पहले उनके मुँह में डालते ही मत इतना, तो मुँह खुलता ही नहीं। जब डाला, भर-भर के दिया, नहीं हम तो हमारी बेटियों को तोहफ़े देते हैं। दिए ना तोहफ़े, और वो तोहफ़े कहाँ गए? खा रहे हैं वो लोग, और माँग रहे हैं और दो, दो और अब उनको। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि बेटी जब ब्याहो, एक साड़ी में ब्याहो, कुछ मत दो, मत दो। और टीवी शर्मा की सास, रिटायर्ड जज मैडम, कहती है कि ड्रग्स लेती थी वो। अरे भाई ड्रग्स लेती थी तो ब्लड रिपोर्ट कहाँ है? आपने ड्रग्स की जाँच करवाई? ब्लड रिपोर्ट की जाँच करवाई? उसके पोस्टमार्टम के बाद उसके शरीर जो रिपोर्ट आई है, उसके शरीर पर इतने चोटों के निशान कहाँ से आए वो? किसने मारा? गले में फंदे का निशान आया, उसको भी लटकाया गया था। एक जज मैडम है वो तो, जज साहिबा है। उनको तो कानून से खेलना उनके दाएँ-बाएँ हाथ का खेल है। बेटे को फरार कर दिया, 11 दिन से फरार है वो। अग्रिम ज़मानत भी खारिज हो गई। क्यों भई? जब आप बेकसूर हैं, तो फिर बेटे को क्यों भगाया? सामने आके लड़ो ना। ये पता है कि हम गलत हैं। अरे मैडम, पता है कि आप कानून के रक्षक थे, अब भक्षक बन गए हो। शर्म करो भई शर्म। और ये सब सोच के है ना, वो जो मंज़र है ना सामने आ जाता है, क्योंकि ये मंज़र हमारे साथ भी हुआ है। मेरे साथ नहीं, मेरी छोटी बहन के साथ हुआ है। मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है और मेरे पिताजी किसान हैं। खुद की ज़मीन नहीं है, बस घर का ही काम सँभालते हैं और नौकरी नहीं है। हमारी माँ ने हमको पढ़ाया लिखाया, शादी कराई। हम 5 बहनें हैं, भाई नहीं है, सबसे बड़ी बहन हूँ और मेरी दूसरे नंबर वाली सिस्टर की शादी करी। साल भर तक सब कुछ था। उनके छोटे-मोटे झगड़े होते थे, पर जब एक आधा झगड़ा परिवार के सामने आ गया, उसने भी छिपाया, अपने मायके वालों से भी छिपाया, सबसे छिपाया उसने कि इसके जो झगड़े होते थे पति-पत्नी के, ससुराल वालों के, सबसे छिपाया उसने। पर जब पति ने ही पर दूसरे परिवार वालों के सामने जब उजागर किया, तो मेरी बहन ने भी पीछे नहीं हटी। जब उजागर हो ही गया तो पूरी तरह से हो ना। फिर वो भी जवाब 3-4 साल अच्छे से गुजारे। उसके बीच में साल भर घर पे आ भी गई थी, साल भर घर पर रही। फिर उसका पति आया, उसे मनाया, बहलाया, फुसलाया। हमारे मना करने के बाद भी वापस चली गई वो। उसको अक्ल कब आई? जब उसके ससुराल वालों ने एक चाय का कप माँगा और उसने थोड़ी देरी कर दी। क्यों? क्योंकि सुबह-सुबह उठी वो, उसे चाय माँगी और उस उसको पहले नीड थी फ्रेशन अप होने की, वो फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देरी हो गई, तो उसी के पति ने उसको, झाड़ू की बात कर रही हूँ, वही झाड़ू उठाकर उसको थड़ाथड़ धड़ाधड़ मारा। तो वो भी पीछे नहीं रही, क्योंकि हम उसके साथ थे। ये वाक़या होने से पहले, साल 2 साल पहले ऐसा हुआ कि शादी के बाद जो मोबाइल होता है, पति ही दिलाता है, ऑब्वियसली सबको पति दिलाता है। उसको भी दिलाया उसके पति ने। तो जब हम फ़ोन करते थे, उनके बीच लड़ाई होती थी, तो 1-1 2-2 दिन तक फ़ोन बंद, मतलब कि उसका पति उसका फ़ोन ले लेता था और बंद करके स्विच ऑफ करके रख देता था। अब उसके फ़ोन पे करते हैं, उसके सास-ससुर के फ़ोन पे करते हैं तो बात नहीं कराते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उठाते ही नहीं है फ़ोन। तो जब ये हमें बात पता चली कि हमारी बेटी का, हमारी बहन का फ़ोन ले लिया जाता है, तो मेरी माँ ने एक फ़ोन खरीदा और किसी और के हाथों उस गाँव तक फ़ोन भिजवाया। जब मेरी बहन के पास खुद का फ़ोन हो गया, तो उस दिन जिस दिन झाड़ू मारा, उस दिन उसका फ़ोन कमरे में ही था। उसके पति ने उसको झाड़ू से मारा
और उसको एक कमरे में लॉक कर दिया। उससे पहले भी कितनी ही बार लॉक किया है, मोहल्लों वालों ने आकर के खुलाया है, उसको घर पे लॉक करके चले जाते थे। तो उस दिन भी उसको लॉक कर दिया झाड़ू से मारने के बाद। उसका फ़ोन आता है हमारे पास कि मेरे को मारा पीटा और लॉक करके चले गए। तो मैंने कहा तू यहाँ क्यों बैठी है भाई, फ़ोन है तेरे पास? ये है, 100 नंबर पे कॉल कर, अभी आएगी पुलिस, लेके जाएगी इनको भी, बिना किसी डर के, क्योंकि हम तो दूर बैठे हैं भाई। उसको जाएंगे 2-3 घंटे लगेंगे मेरी माँ को वहाँ पहुँचने में, मैं इतनी दूर रहती हूँ, मेरे को 12 घंटे लगेंगे। तो इससे तो अच्छा तो जो तेरे को जो करना है वो खुद को करना है, ये हमने उसको बताया। उसने फ़ोन किया और वो सुरक्षित आज अपने मेरी माँ के पास है। अगर वो भी अगर उस वक़्त ना समझी करती या हम भी ना समझी करते तो आज हमारे साथ भी पता नहीं क्या होता। खैर मेरी माँ तो ये सब हमने फेस किया है, तो इसीलिए आज उन 2 बेटियों का दर्द भी हमें महसूस हो रहा है कि क्यों उनके परिवार वालों ने उनको समझा नहीं, उनको क्यों नहीं लेके आए। और मैं तो यही कहूँगी प्लीज़ मत भी आओ इतने हाई प्रोफाइल घर में अपनी बेटियों को। जब एक घर में एक पौधा भी लगाते हैं ना, तो उस पौधे को भी हम अच्छे से देखभाल करते हैं, देखते हैं उसको बार बार कि चल रहा है नहीं चल रहा है। जब अपनी बेटी को आप दिखाते हो किसी के घर में, तो बार बार जाकर के क्यों नहीं उसके बारे में हाल चाल पूछते हो। मैं तो ये कहती हूँ बिना बताए घर पे चले जाओ, पता तो चले कि अपनी बेटी के साथ हो क्या रहा है। नहीं, प्लीज़ अपनी सोच बदलो। लास्ट में जब मेरा मन इस तरह से विचलित हो जाता है ना, तो बस मैंने एक कविता लिखी थी जो मैं आपको सुनाती हूँ। मेरी बेटी को सुंदर बनाऊँ या सुशील, मेरी बेटी को मैं सुंदर बनाऊँ या सुशील, संस्कार सिखाऊँ या गाली। गाली सिखाती हूँ तो समाज में होती है थू थू, गाली सिखाती हूँ तो समाज में होती है थू थू, और संस्कार सिखाती हूँ तो मार दी जाती है। संस्कार सिखाती हूँ तो मार दी जाती है, कभी दहेज के नाम पर तो कभी समाज के नाम पर, कभी दहेज के नाम पर तो कभी समाज के नाम पर। हर रोज़ रिश्तों का बोझ ढोती है बेटियाँ, हर रोज़ रिश्तों का बोझ ढोती है बेटियाँ। कभी दीपिका नागर के रूप में, कभी दीपिका नागर के रूप में छत से फेंक दिया जाता है, कभी टीविशा शर्मा के रूप में फंदे से लटकाया जाता है। कानून की किताबें हाथों में, कानून की किताबें हाथों में, चेहरों पे ऊंची डिग्री का मान, चेहरों पे ऊंची डिग्री का मान। फिर भी 2 बेटियां मारी जाती हैं, फिर भी 2 बेटियां मारी जाती हैं। कैसा रक्षक और कैसा कानून। धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो आपको कुछ प्रेरित करता हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें। मैं लाइक के लिए नहीं कहूँगी और कमेंट करके अपनी राय दें, बट शेयर ज़रूर करें ताकि और तक जाए और ऐसी सोच वालों की सोच बदलें जो समाज और रिश्तेदारों के डर से अपनी बेटियों को तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। धन्यवाद।